हाय हेलो नमस्कार। अभी जिस वक्त पे आप सभी के सामने मैं वीडियो बना रहा हूँ, कुछ ही पल पहले, कुछ ही समय पहले मेरे को एक मैसेज आया। उस मैसेज में ये लिखा गया है, और वो मैसेज कोई नया मैसेज नहीं है मेरे लिए, हमेशा आता रहता है। हमेशा मैंने इग्नोर मारा था उस चीज़ को। उस मैसेज में मेरे को लिखा जाता है, बोला जाता है कि आशीष भैया, आपके वीडियोस देखने में हमको डर लगता है। और उन्होंने खुद ही एक्सप्लेनेशन दे दिया था बिना पूछे ही। आप हमेशा सच की बात जो होता है, जो सच बात होती है, उसको आप सामने रख देते हैं और डर लगता है सुनने में। दोस्तों, क्या आपको पता है, एक आरटीआई फाइल हुआ था। उस आरटीआई में उस बंदे ने ये पूछा था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को कि हमको सेक्शन वाइज मार्क्स जानना है। तो उसका रिप्लाई आया था कि सेक्शन वाइज मार्क हम दे नहीं पाएंगे। दूसरा सवाल जो पूछा था, ये सवाल आप सभी को गौर करना चाहिए और उसका जवाब भी आपको कान खोल के सुन लेनी चाहिए। एसबीआई पीओ 2020 का जो नोटिफिकेशन आया था, वो भी कोरोना काल के सिचुएशन में, जब लोगों में वो पैनिक सिचुएशन थी, उस टाइम की बात कर रहा हूं कि कितने आवेदन किया गया था। एसबीआई पीओ जो भर्ती निकला था, उसके लिए कितने एप्लीकेशन फाइल हुई थी। चौंक जाएंगे आप सुन के। 7,96,000 कुछ फिगर है, एग्जैक्ट डेटा मेरे को नहीं पता है। 8 लाख कुल मिला के अप्रोक्सीमेटली लोगों ने एसबीआई पीओ की फॉर्म भरी थी, और 8 लाख लोगों में सिर्फ 2,000 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहा हूं मैं। वो है, किसी ने मेरे को भेजा था, तो उस हिसाब से मैं आप सभी के सामने रख रहा हूं। मुझे अगर मेरे वीडियोस को अगर आप देखोगे, 1.5-2 साल पुराने वीडियोस को देखोगे और आज के वीडियो में देखोगे, तो हेल एंड हेवन का डिफरेंस है। भले वो कॉन्फिडेंस की बात करें, भले वो किस हिसाब से मैं आप सभी के सामने प्रेजेंट कर रहा हूं वो बात करें, या आत्मविश्वास की बात करें, 0 से लेके 100 तक का फासला जो भी है, वो मैंने कुछ हद तक तो तय कर लिया है, और ये समय ही कराता है आप सभी को। और जो आपको उस चीज का एक्सपीरियंस शेयर कराता है, उससे हम जल्दी सीख लेते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं इस वीडियो के जरिए कि खुद को अगर बदलना नहीं सीखोगे और समय रहते बदलना नहीं सीखोगे, तो ये दुनिया बहुत बड़ी है। आप जिस जगह पे हो, उस जगह पे कई लोग पहुंचने का कोशिश करते हैं। आप अपने आप को भाग्यवान समझिए। तो यू आर लकी इनफ कि आपके पास सब कुछ है। आप अगर इस वीडियो को देख पा रहे हो, तो कम से कम आपके घर में इंटरनेट की कनेक्शन तो जरूर होगा, कम से कम आपके पास एक स्मार्टफोन तो जरूर होगा। आज के डेट में भी लोग मैगजीन्स लेके पढ़ते हैं। आज के डेट में भी लोग ऑफलाइन सॉल्व करते हैं। आप काफी भाग्यवान हैं। और कुछ चीजें होती हैं जो हमको इग्नोर करना पड़ता है, और कुछ चीजें होती है जिस पे गौर करनी पड़ती है। लोग हंसते हैं, मेरे पे भी हंसा था लोगों ने। मुझे आज भी याद आता है कि जब मैंने एसबीआई क्लर्क मेंस एग्जामिनेशन दे के आया था, कुछ 8 या 9 मार्क्स या 10 मार्क्स का फासला था, तय नहीं कर पाया था, मैं सिलेक्शन ले नहीं पाया था। मैंने आके रिजल्ट से पहले ही मैंने आके एक वीडियो बनाया था, एनालिसिस दिया था। तो मैंने बोला था कि मेरे घर पे जो टीवी है ना, मेरा ये रूम ऐसा था, रायपुर का रूम, आपको पता ही होगा कि पीछे कूलर हुआ करता था, उसके एक दरवाजा हुआ करता, जैसे ये पीछे एक दरवाजा है, वो तो वॉशरूम जा रहा है, लेकिन पीछे ऐसे ही दरवाजा होता था जो हमारे डायरेक्ट कॉमन रूम को कनेक्ट करता था। वहाँ पे टीवी लगा हुआ था। मैंने अपना मम्मा को बोला, टीवी का अगर 100 वॉल्यूम है तो 100 वॉल्यूम लगा के ही चलाना। मम्मा पूछी क्यों? 1 घंटे तो कम से कम चलाना, क्योंकि मुझे एग्जाम देना है। जितना डिस्टर्बेंस हो सकता है होने दीजिए, मुझे उस डिस्टर्बेंस में खुद को आदी बनाना है। क्योंकि जिस टाइम पे मैंने एसबीआई क्लर्क 2018 को दिया था, उस टाइम पे जिस कंप्यूटर में बैठा था, बगल में आपका समोसा लेके खा रहे थे वो इन्विजिलेटर,
और बातें गप्पे मार रहे थे, उनको मना तो नहीं कर सकता था, तो मैंने बोला कि अपने आप को ही बदल दूं, चाहे कोई भी आ जाए, चाहे कोई भी आ जाए, मेरे को डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। धूप में, कड़ी धूप में मैंने पंखा बंद करके जानबूझ के दिया था, टेस्ट वगैरह देता था मैं पंखा बंद करके। लोग हंसेंगे इस चीज़ को, खुद को आदी बना रहा था, क्योंकि मेरे को पता था सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि पंखे भी ना चले, एसी भी ना चले, लोग कंप्लेन करते हैं छोटी छोटी बातों पे। और ये छोटे छोटे जो चीज़ें होती हैं, मेरे को पता था कि मेरा जो प्रिपरेशन है वो नेक्स्ट लेवल है, वो ठीक है, कर पाऊंगा, लेकिन मेंटलिटी, सोच, विचार, ये काफ़ी सारे जो चीज़ें होती है आपको अंदर ही अंदर खा जाती है। अगले साल मैंने एग्जामिनेशन दिया, मैंने बहुत सारे एग्जामिनेशंस क्रैक किया, IDBI हो, RRB हो, FCI हो, SBI हो, सब क्रैक कर लिया। यही होता है, अंदर जब तक खुद को नहीं बदलोगे तब आपका आउटपुट भी वैसे ही होगा। शायद आप लोग समझ गए इस वीडियो के जरिए मैं आप सभी को क्या कहना चाहता हूँ, क्या चीज़ आप सभी के सामने मैंने रखा है। आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। आप लोग टेस्ट लगाना ना छोड़ें, क्योंकि टेस्ट सीरीज ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप खरीदते हो तो सामने वाले का फायदा होता है, तुम्हारा कैरियर बन सकता है, गवर्नमेंट जॉब हो सकती है, प्रैक्टिस कर सकते हैं आप, लाजवाब प्रैक्टिस हो सकता है। 200 रुपीज़ का आ रहा है, गो कोरोना कोड यूज़ करें और टेस्ट सीरीज हमारा खरीदें। 15,000 लोगों ने अपने आप को रजिस्टर किया है स्टूडेंट फरमाइश मॉक टेस्ट में, अपने में एक बहुत बड़ी बात है। तो गो कोरोना कोड यूज़ करके आप खरीद लीजिए, अभी से प्रैक्टिस करिए। और नोटिफिकेशन जो है, ये जो इसका मत ये वर्ड का जपना जो है आप बंद करें, वो पक्का आएगा। 1000 लोग बोल रहे हैं पक्का आएगा, हम भी बोल रहे हैं पक्का आएगा। कोई बड़ी बात नहीं बता रहे हैं या नई बात नहीं बता रहे हैं, आप अपने में कितना तैयार हैं वो बड़ा सवाल है। आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, स्टूडेंट फरमाइश SFY_आशीष करके ढूंढ सकते हैं। ट्विटर में फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम में बिल्कुल फॉलो करें। टेलीग्राम बहुत इंपॉर्टेंट, आप सब कुछ दरकिनार करिए, आप टेस्ट सीरीज नहीं खरीदना है वो भी मत खरीद दीजिए, लेकिन टेलीग्राम को फॉलो करना ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो पे। माफ़ी चाहता हूँ ये काफ़ी लंबा हो गया है, तो इसका इंग्लिश वर्जन जो है मैं कोशिश करूंगा कि अगले वीडियो में आप सभी को दे दूं। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, शब्बा खैर, लव यू ऑल। अपने सेहत का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। नमस्कार।